हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको मैं साइट प्लान के बारे में कुछ बताऊंगी और थोड़ा सा हम उसको ड्रॉ भी करेंगे। इतना कुछ करना नहीं होता साइट प्लान पे। दूसरा ये कि फर्नीचर प्लान में बच्चों को मुश्किल आ रही है और कुछ फर्नीचर प्लान उन्होंने मुझे दिए और चेक करवाया, उसमें काफ़ी गलतियां थी। तो हम उन गलतियों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ फर्नीचर प्लान की लाइब्रेरी मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। जिसको चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप करेगा। जो व्हाट्सअप करेगा वही उसी को मैं अपनी वो लाइब्रेरी दे दूंगी, ठीक है। चलिए चलती है पहले साइट प्लान की तरफ। और साइट प्लान से पहले मैं आपको एक कमांड सिखाना चाहती हूँ, और वो है बाउंड्री वॉल, ठीक है। बाउंड्री वॉल हमारी साइट प्लान पे काम आएगी कमांड। तो थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। बिल फर्ज के तौर पर अगर इस रूम में मुझे हैच करना है या मेरा हैच बाहर जा रहा है, करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि मैं इधर कर रही हूँ वो इधर हो रहा है, या इधर हो रहा है तो मैं जूम आउट या जूम इन कर रही हूँ तो वो गायब हो रहा है। अक्सर बच्चों के साथ ये होता है, ठीक है। सबसे पहले तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम पहले उसकी लेयर ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रिबन बार में यहाँ पर शॉर्ट की है लेयर ऑफ की, ठीक है। तो मैं इसे क्लिक कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि अभी मुझे सेक्शन लाइन की ज़रूरत नहीं है, ग्रिड लाइन की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और ग्रिड लाइन मेरी करंट हुई हुई है इसलिए वो ऑफ नहीं होगी, तो मुझे पहले जीरो की लेयर करंट करनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा से मैंने लेयर ऑफ का ऑप्शन लिया है और फिर मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ मुझे अभी कॉलम की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा करते हैं कि टेक्स्ट को भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। फ्लोरिंग को भी हटा देते हैं, सही। लेबल्स को भी हटा देते हैं, सही। और डायमेंशंस को भी हटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, सही है। बिल फर्स्ट के तौर पे मैं यहाँ हैच कर रही हूँ और वो हैच हो नहीं रहा। कुछ बच्चों ने कहा था कि हैच गायब हो रहा है या दूसरी जगह हैच हो रहा है और हम इधर कर रहे हैं। तो हमारी कोई ना कोई वॉल जो है वो पूरी तरह से बाउंड नहीं हुई हुई होती है। कहीं ना कहीं से उसका जो है ना वो टूटी भी होती है या ब्रेक हुई भी होती है, तो वो इस वजह से हैच नहीं हो रहा था। या सब कुछ ठीक हो रहा होता है तो पता नहीं क्या इसमें कभी कभी वायरस भी होता है कि जिसकी वजह से हैच जो है ना वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अच्छा, आपने लिखना है बाउंड्री, BOUND। जब आप ये टाइप करेंगे तो देखना खुद ब खुद आपके पास बाउंड्री वॉल की कमांड आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। जैसे ही आप बाउंड्री वॉल की कमांड को क्लिक करेंगे तो बाउंड्री क्रिएशंस के नाम से आपके पास एक विंडो खुलेगी, उसमें वो पिक पॉइंट पूछेगा। मैं बोलूंगी पिक पॉइंट और मैं कह रही हूँ ये आप पिक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से मैंने पिक किया है, राइट क्लिक किया है, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास ये बाउंड्री बन रही है और मैं ऐसे क्लिक करके मूव कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए। अब मैं इसमें कैसा भी हैच करूंगी वो इसी पे ही होगा और इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। कोई पैटर्न चूज कर लेते हैं हैच के लिए, ठीक है। जैसे ये कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्केल बढ़ा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा है इसमें। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, बाउंड्री वॉल की कमांड में आपको क्यों सिखा रही हूँ, मैं हैच की वजह से नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको साइट प्लान की वजह से सिखा रही हूँ, ठीक है। चलिए अब साइट प्लान की तरफ चलते हैं। साइट प्लान के लिए भी आपको यही सारी लेयर्स ऑफ करनी है थोड़ी देर के लिए। साइट प्लान में हम दो चीजें कवर करते हैं, ठीक है। एक तो कवर एरिया। कवर एरिया वो जिसके ऊपर आपने स्लैब डाला हुआ है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका पार्किंग एरिया, ठीक है। इसके ऊपर आपने स्लैब नहीं डाला है, ठीक है। अगर हाँ फर्स्ट फ्लोर पे टेरिस है और उसका स्लैब बाहर आ रहा है तो हाँ ये कवर एरिया कहलाएगा। लेकिन यहाँ खड़े होने के बाद आप ऊपर देखते हैं और आपको आसमान दिखता है तो ये ओपन टू स्काई है, ठीक है। अभी फिलहाल ये ओपन टू स्काई है, तो ये हमारा कवर एरिया नहीं कहलाता, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम एंटर हुए और ये जो आपकी गैलरी बनी हुई है, या आप इसे आंगन कहेंगे या सहन कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, तो ये भी आपका ओपन टू स्काई, ठीक है। ये कवर एरिया नहीं है। कवर एरिया आपका पास क्या है, किचन है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, स्टेयर्स वाला है, ठीक है। और ये भी आपका ओपन टू स्काई है, ठीक है। तो वो जिसके ऊपर स्लैब डला हुआ होता है वो कवर एरिया होता है।
और जो ओपन टू स्काई होता है वो आपका कवर एरिया नहीं होता है। तो साइट प्लान पे हमें ये दोनों चीजें बतानी पड़ती है और इनका टोटल एरिया बताना पड़ता है। ठीक है। अच्छा भाई, ये मैं क्या कह रही हूँ समझ नहीं आ रहा है, किस तरह से होगा ये, कैसे पता चलेगा कवर एरिया, टोटल एरिया? क्या हम सबकी डायमेंशन को प्लस करें, क्या करें? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपने एक बाउंड्री वॉल बनानी है, यानी एक लाइन से आपने कवर एरिया दिखाना है कि ये मेरा कवर एरिया है और ये मेरा ओपन टू स्काई है। ठीक है। और फिर हम सेंटर में लिख देंगे कि भाई ये हमारा कवर एरिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं PL पॉली लाइन की कमांड ले रही हूँ अभी। ये देखिए, पॉली लाइन की कमांड ले रही हूँ और अपना कवर एरिया जो है वो बना रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से चल रही हूँ। ठीक है, जीरो की लेयर पे मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। और मैं कह रही हूँ फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर ये। ठीक है। फिर ये भी कवर एरिया है मेरा, और फिर इसी का परपेंडिकुलर, और फिर यहाँ तक। कोशिश कीजिए कि एंड पॉइंट लीजिए, जहाँ जरूरत है परपेंडिकुलर ही वो लीजिए। ठीक है। और एक ये, और फिर आके मैं यहाँ मिला दूंगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपके पास आ रहा है, ये देखिए, ये आपके पास इस घर का कवर एरिया है। ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे मॉडिफाई में। ठीक है। MO एंटर करेंगे। मॉडिफाई यानी प्रॉपर्टी आपकी खुल जाएगी। और देखिए, यहाँ पर ये इसका एरिया बता रहा है, स्क्वायर फीट भी बता रहा है। ये देखिए, तो यहाँ सेंटर में आपने लिखना है कवर एरिया, और आपने ये टाइप कर देना है 899.5902 स्क्वायर फीट। सेंटर में आपने ये कर देना और इसको हैच कर देना। ठीक है। चलिए हैच करते हैं। हैच एंटर किया, और इस पे हम लाइन वाला हैच करते हैं। हमेशा से जो हम कवर एरिया बताते हैं, सिंगल लाइन वाला हैच करते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दी। तो इस घर का जो कवर एरिया है वो ये है। ठीक है। अब इसी तरह हम ओपन टू स्काई को बताएंगे। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये तो पॉली लाइन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना हुआ है खुद ब खुद, और मैं इसे कॉपी करके इसे यहाँ रखूंगी। ठीक है। हाँ, ये मुझे पॉली लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। दोबारा से मैं पॉली लाइन ले रही हूँ। ठीक है, इस दफा मैं कमांड से ले रही हूँ। ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब इसको भी मूव करके मैं इधर रख रही हूँ। तो ये वाली जो स्पेस आ रही है वो हमारी कौन सी है? वो ओपन टू स्काई है, और इसका भी प्रॉपर्टी में आपके पास आ जाता है पूरा कवर एरिया। ठीक है। शिफ्ट दबा के इसे क्लिक कर रही हूँ, इसको भी क्लिक कर रही हूँ और आगे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है। जो मैंने लिया था इसका कवर एरिया, सॉरी, यहीं तक ही लिया था। ये रहा। जी। ठीक है, इसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। जब आप इसे क्लिक करेंगी, और यहाँ पर आपके पास एरिया आ रहा है, और ये रहा स्क्वायर फीट। ठीक है। तो ये आपके ओपन टू स्काई का स्क्वायर फीट हो गया। अब तीनों का आप प्लस करके भी लिख सकती हैं और सबका अलग अलग भी लिख सकती हैं कि ये ओपन टू स्काई जो है वो इतना है, ये वाला ओपन टू स्काई इतना है स्क्वायर फीट, ये वाला ओपन टू स्काई इतना है। ठीक है। तो बस यही कहलाता है आपका साइज प्लान। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इसको पूरा प्रॉपर कैसे तैयार करेंगे। आपने क्या करना है, अब मैं आपकी सारी लेयर्स खोल रही हूँ।
और हमने डायमेंशन डालनी है, और आसपास हमारी क्या चीजें हैं, प्लॉट है, गार्डन है, स्कूल है, या कोई गली आ रही है, तो वो हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए राइट क्लिक कर रही हूँ कहीं पर भी, और सेलेक्ट ऑल कर रही हूँ, और सारी लेयर्स को खोल रही हूँ। ठीक है, बल्ब मैंने क्लिक किया है, सारी लेयर खुल रही है। ठीक है, अब जो डायमेंशन है, फाइनल डायमेंशन कॉपी कर लेंगे, जो आसपास चीजें लिखी हुई हैं उसे हम कॉपी कर लेंगे। सी ओ कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर रोड आ रहा है। रोड को हमेशा लिखते हैं 60 फीट रोड नहीं लिखते, 60 फीट वाइड रोड लिखते हैं। वाइड रोड का मतलब होता है चौड़ा रोड। ठीक है, जो मेन रोड होते हैं वो हमारे 60 फीट से 100 फीट तक हो सकते हैं, और जो हमारी गलियां होती हैं वो 30 फीट से 40 फीट तक हो सकती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लॉट है, यहाँ पर भी प्लॉट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई विंडो नहीं है। ठीक है, यानी दीवार पे कोई विंडो नहीं है, वरना वो बराबर घर में खुलती हैं। और एक आध हम डायमेंशन पकड़ेंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेथ की एक जो है वो फुल डायमेंशन देनी पड़ती है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा करीब ले आते हैं, ये 9 इंच नहीं है, ये थोड़ा सा हम इसको ध्यान दें। ठीक है, 30 फीट है। अच्छा, एक डायमेंशन हमें और डालनी है, वो भी डाल लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। जब एक दफा आप सही काम कर लेते हैं, फिर आप उसी को कॉपी करते रहते हैं। लेकिन एक दफा सही काम करना जरूरी होता है, सही तरीके से काम करना। ठीक है, इसको मैच प्रॉपर्टी करते हैं, क्योंकि इसका टेक्स्ट बहुत बड़ा है और इसका टेक्स्ट सही लग रहा है। ठीक है, ये देखिए। और अगर ये भी आपको थोड़ा वो लग रहा है तो इसको भी हम ठीक कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, एरो साइज और डायमेंशन हम कर देते हैं टेक्स्ट में 1 फीट। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, डॉट को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। अब ये आपको बता रही हूँ कि फाइनल जो है वो किस तरह से आप बना सकते हैं, फाइनल साइट प्लान। ठीक है, बस दो चीजों का आपने ख्याल रखना है, कवर एरिया और ओपन टू स्काई जो है वो हमें बताना पड़ता है कि प्लॉट में कितना स्क्वायर फीट है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको भी मूव करके हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम सेंटर में कर रहे हैं। लेवल लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मैं कोई टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट कॉपी किया है, 80 एंटर कर रही हूँ। और पहले हम इसका कवर एरिया देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बाउंड्री वॉल का क्या किया हमने। 899.59। ठीक है, और फिर है स्क्वायर फीट 899.95। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, ड्राइंग एरिया को हटाकर हमने कैपिटल किया COVER कवर एरिया, और यहाँ पे हमने किया 899.59, और हमने लिखा स्क्वायर फीट SQ.FT। ठीक है, इन सबको हमने क्लिक किया, सेंटर में किया। और ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, 9 है तो आप 1 फीट कर। ठीक है, 80 एंटर कर रही हूँ दोबारा से, और उसको ठीक करते हैं, सेंटर में करते हैं। ये देखिए सही है। इसी तरह यहाँ पर ओपन टू स्काई करके आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री के अंदर एरिया आ रहा है, और इसका ये एरिया बता रहा है 32। ठीक है, स्क्वायर फीट है इसका एरिया, वो आपने टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका साइट प्लान। ठीक है, अच्छा ये हमने ड्राइंग बनाई हुई है। ठीक है, तो उससे लेकर हमने ये साइट प्लान बनाया है। लेकिन अगर खाली जमीन होती तो फिर उसका साइट प्लान, जो आपका जितना भी खाली जमीन का एरिया है रेक्टेंगुलर, वो आप हैच करते पूरा, उसका लिखते स्क्वायर फीट। क्योंकि अभी कोई डिसाइड नहीं है आपकी प्लानिंग। ठीक है, कि कहाँ ओपन टू स्काई होगा, कहाँ कवर एरिया होगा।
तो जो भी है आपके पास, आप उसका रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसका स्क्वायर फीट आप निकालेंगे, और चाहे तो आप ऑटोकैड से निकाल सकते हैं स्क्वायर फीट एरिया जो भी इसका आ रहा है, ठीक है। और आसपास क्या चीजें हैं, और एक आपने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देनी है और एक आपने वर्टिकल डायमेंशन देनी है। ये जनाब आपका हो गया साइड प्लान, ठीक है। अब बात करते हैं बाउंड्री वॉल की। अक्सर ये होता है कि आप पॉलीलाइन से रेक्टेंगल बनाते हैं और क्लिक करते हैं, तो यहाँ ज्योमेट्री में एरिया में स्क्वायर फीट नहीं देता, ठीक है, क्योंकि वहां कुछ आपको बनाने में, ये ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हुई होती है या सही से ज्वाइन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल की कमांड यूज करते हैं फिर, ठीक है। दोबारा से कर रहे हैं, BONDRAY, ये बाउंड्री वॉल की कमांड आ गई। पिक पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसे क्लिक कर रही हूँ, क्लिक फिर राइट क्लिक, तो ये देखिए बाउंड्री वॉल बन गई। और मैं इसे क्लिक करके मूव कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो जिसकी एरिया नहीं बता रहा हो या आपसे नहीं बन रहा हो पॉलीलाइन से, या कोई भी मसला हो, तो आप बाउंड्री वॉल की कमांड यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बाउंड्री वॉल की कमांड हैच करने में जो है वो यूज होती है, कि वो जगह जगह जब हैच करते हैं लोग, तो वो इधर उधर मूव होता है, ठीक है। जिनका होता है, जिनको हैच में मसला होता है, उनको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिन्होंने अभी हैच पे काम नहीं किया है, उनको मेरी बात अभी समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। अच्छा जनाब, ये तो हो गया हमारा साइड प्लान। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, फर्नीचर प्लान की तरफ, ठीक है। एक फर्नीचर प्लान मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। जिसको चाहिए वो व्हाट्सअप मुझे कर देना, मैं अपना फर्नीचर प्लान उसको दूंगी, और ताकि उसको आसानी हो देख कर सीखने में, ठीक है। मैंने ब्लॉग बना लिया सारे फर्नीचर का, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये एक घर है, और एक घर से ये बाकी के 3 घर साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इस एक घर को समझते हैं, ये एक कमरे का घर है जिसमें एक छोटा सा ऑफिस भी है, ठीक है। तो ये हमारा एक टास्क था कि हमें इसको जो है ना सारी जरूरतों को पूरा करना है, बाथरूम भी देना है, और हमें जो है वो एक छोटा सा ऑफिस भी बनाना है इसी स्क्वायर फीट एरिया में, 17 बाय 17 में, ठीक है। तो हमने डिजाइन किया और फिर इसको किया, और हमारे सर ने करवाया है, और हमारे सर का नाम है हैदर सर। और वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और ये उन्हीं का प्रोजेक्ट था। और उस वक्त वो सोच रहे थे कि इस तरह से कोई वो था उनका कोई इंटीरियर सिम में करने का, तो उन्होंने मुझसे ये काम करवाया था। तो वो काम करवाते जाते हैं और कहते रहते हैं कि समीरा तुम कूड़ मगज हो और तुम्हें कुछ नहीं आता। खैर वो हर बॉस का यही होता है कि वो काम करवाता है और फिर इस तरह भी बोलता है। और शायद वो सही कह रहे हो कि शायद मुझे बहुत कुछ नहीं आता, हमेशा सीखते रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उनका जिक्र निकलता है तो मैं तफसीली बात पे चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मैंने बहुत कुछ समझती हूँ। खैर चलें आगे चलते हैं। चलें, ये यहाँ से एंट्रेंस से मैं इसे क्लिक कर रही हूँ फर्नीचर को, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। यहाँ से एंटर है, तो बच्चे कह रहे थे क्या फर्नीचर प्लान किस तरह से करना है, क्या क्या लगाना है। तो हमेशा याद रखिए कि फर्नीचर प्लान में जरूरत की चीजें, जो मेन जरूरत की चीजें होती हैं, जिनके बगैर आप घर में नहीं रह सकते, तो वो फर्नीचर लाजमी आपने लगाना होता है। किसी ने सिंक लगा दिया, तो किसी ने जो है वो बाथरूम में शावर नहीं लगाया है, किसी ने कमोड नहीं लगाया है, किसी ने तो बस एक आध चीज दिखा के कह दिया कि भाई ये बाथरूम है। ऐसा नहीं होगा। जो मेन जरूरत की चीजें होती हैं वो आपने दिखानी है लाजमी फर्नीचर प्लान में। फर्नीचर प्लान का मकसद जब भी पूरा होगा, ठीक है। जैसे कि आपका किचन का काउंटर कहाँ होगा, स्टोव कहाँ होगा, ठीक है, वॉश बेसिन कहाँ होगा, सिंक कहाँ होगा, ठीक है। तो वो ये एक लाजमी आइटम्स होते हैं जो आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए किचन में मैंने बताया है, ये मेरा जो है काउंटर है, ये स्टोव है, ये मेरा सिंक है, ठीक है। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये कैबिनेट है, ठीक है, जो ऊपर है, सही है। और थोड़ा सा इसको हमने बता भी दिया, बर्निंग स्टोव, ठीक है। और यहाँ से इसका जो है वो हमारा क्या जा रहा है, एग्जॉस्ट जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। और ये मैंने इसको दिखाया भी है एरो करके, सही है।
ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्लाइडिंग डोर है जो ये इस ऑफिस का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी डाइनिंग टेबल बनाई है और ये कर्टन दिया है हमने। ये कर्टन किसी जो है लकड़ी वगैरह का नहीं है, ये फोल्डिंग कपड़ा है और कपड़े से ये जो है कवर हो जाता है और इस बेडरूम को थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाती है। ठीक है, ये डॉटेड में जो आप देख रहे हैं ये एक लो हाइट वॉल है जिसके ऊपर आपकी स्टेयर्स टिकी हुई। ठीक है, अगर ये टेबल हटा देंगे तो थोड़ी सी प्राइवेसी हमें और मिल जाएगी। अच्छा, ये जो साइड टेबल होती है ये साइड टेबल नहीं है, ये हमने अलमारियां दी हुई हैं। ठीक है, बेड के साइड में हमने अलमारियां दी हुई क्योंकि हमारे पास जगह कम है। ठीक है, अच्छा, अलमारियां हमारी ऐसी हैं कि जैसे किचन का काउंटर होता है फिर थोड़ा सा गैप होता है फिर ऊपर के काउंटर होते हैं, इसी तरह से ये अलमारियां हैं। इसकी एलिवेशन नहीं बनी हुई अभी। ठीक है, ताकि आप अपने मोबाइल वगैरह भी रख सकें, कोई डायरी रखनी हो, फोन रखना हो, कुछ करना हो तो वो भी आप रख सकें। फिर ऊपर से आपकी अलमारी शुरू हो रही है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने दी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये बेड आ गया है। ये हमारा जो है वो आप कुछ भी कह लें, कारपेट कह लें या मैट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं इससे। ठीक है, अच्छा, ये हमारा क्या आ गया, क्लॉथ हैंगिंग आ गया हमारा, जो हमारे कपड़े फैलाने का, लेकिन ये फोल्डिंग है, ये नीचे भी हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स बने हुए हैं जो नीचे कर देते हैं। ये हमने साइड में जो है वो एलसीडी लगाई हुई है। ठीक है, एल शेप के हमारे को हैंगर आएंगे जिसकी वजह से ये वॉल पे टिकेगा। ठीक है, ये हमारी ड्रेसिंग है और ये मिरर है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये मेन हॉल है हमारा। ठीक है, और ये वॉशिंग मशीन आ गई। ठीक है, अब बाथरूम के फर्नीचर फिक्सचर की तरफ आते हैं। ये हमारा सिंक आ गया और ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं यहाँ एक रेक्टेंगल में जो है हमारा ऊपर एक कैबिनेट है। ठीक है, ये मिरर आ गया। ये जो दो लाइनें आप देख रहे हैं, देखें, शावर का सिंबल देना जरूरी होता है। लोग बाथरूम में फर्नीचर लगाते हैं और सिंक लगा देते हैं या तो ज्यादा से ज्यादा कमोड लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने जरूरत की सारी चीजें दिखानी होती है। अब वो कहेंगे बंदा नहाएगा कहाँ, ये तो इतना छोटा बाथरूम है, तो बताना होता है कि इसी स्पेस में उसको शावर लेना है। ठीक है, ये कमोड आ गया। ये आपका पेपर होल्डिंग आ गया जो आपके कमोड के साथ होता है, ये लाजमी आपको दिखाना होता है। ठीक है, और ये आपका जो है वो टॉवल हैंगर आ गया, ये हैंड शावर आ गया। ठीक है, तो ये आपको लाजमी चीजें दिखानी होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कमोड हमारी दीवार से उसके मिड पॉइंट तक जो है वो 1 फीट 6 इंच होता है लाजमी। ठीक है, जब आप बैठते हैं और अपना हाथ घुमाते हैं हैंड शावर लेने के लिए तो इतना स्पेस होना चाहिए। तो वो स्पेस कितना होना चाहिए, वो आपके कमोड के मिड तक, दीवार से लेके मिड तक 1 फीट 6 इंच लाजमी होना चाहिए। ये एक जनरल साइज है। लोग कमोड को ऐसे कोने में करके लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता ड्राइंग में, असल में नहीं। ड्राइंग के अंदर वो बताते हैं कि यहाँ कमोड होगा, तो जहाँ होना चाहिए वहीं आपको दिखाएं। ठीक है, ये स्त्री स्टैंड है, ये भी फोल्डिंग है और ये जो आप डॉटेड लाइन में देख रहे हैं ये ऊपर कैबिनेट है। ठीक है, इसका भी स्लाइडिंग डोर है और ऑफिस में भी स्लाइडिंग डोर है। ये कीबोर्ड वगैरह रखे हुए, ये चेयर है। ठीक है, ये जो है हमारा काउंटर है उसका काम करने का। ठीक है, और ये ऊपर कुछ हमने शेल्फ दिए हुए, कैबिनेट दिए हुए, वो चीजें। तो देखा आपने कि जरूरत की चीजें, जो जरूरत की चीजें हैं बस आपने वो लाजमी दिखानी है। कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन, कपड़े फैलाने हैं तो कपड़ों का स्टैंड, अलमारियां, ड्रेसिंग, जहाँ आप अपना मेकअप का सामान या ज्वेलरी वगैरह रखते हैं वो बहुत जरूरी होता है लेडीज के लिए, तो वो आपने दिखाना है। किचन में क्या क्या जरूरी, दो चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, आपका जो है वो वॉश बेसिन और सिंक और बर्निंग स्टोव, ये लाजमी होता है। ऊपर के कैबिनेट, नीचे का काउंटर, स्लैब। ठीक है, तो ये वाली जरूरत की चीजें आपने दिखानी है अपने फर्नीचर प्लान में। बच्चे परेशान हो रहे थे कि क्या क्या दिखाएं, क्या ये भी दिखाएं, ये भी दिखाएं, ये भी दिखाएं। एक बच्चे का शूज स्टैंड भी दिखाएं, दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाएं, लेकिन जो चीजें आप नहीं दिखा रहे वो जरूरी है। आप एसी लगाएं नहीं लगाएं ये तो बाद में डिसाइड होता है, ये कोई फर्नीचर प्लान में नहीं आता है, ये फिक्सचर प्लान में आता है।
तो ये वाली चीजें जरूरत की नहीं होती हैं, ये उस वक्त होती हैं जब आप रह रहे होते हैं। फर्नीचर प्लान में क्या क्या दिखाना होता है, हाँ भाई इस तरह से आपका फर्नीचर सेट हो सकता है, उसकी डायमेंशन ये आ रही है, चलने की जगह भी इतनी है, अगर बड़ा भी रखेंगे छोटा भी रखेंगे तो हाँ यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, सही ठीक है, इतना स्पेस है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं उस फर्नीचर की तरफ जो मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास कुछ लाइब्रेरी है, तो वो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, ये, और इतने सालों से मैं ऑटोकैड पढ़ा रही हूँ, ऑटोकैड पे काम कर रही हूँ, तो मैं काम करती जाती हूँ यहाँ पर लाके उसको रखती जाती हूँ। जैसे ये डिफरेंट टाइप्स के एलिवेशन और टॉप लाइन ट्रीज के हैं। ठीक है, ये गाड़ियों के सिंबल है, ये देखिए, कुछ मैं नेट से जमा करती हूँ, कुछ मैं खुद ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, और हर चीज है इसके अंदर ना, आपको दिख रहा होगा हर चीज, ये देखें, ह्यूमन एक्शंस भी है मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के। सही है, आप इस तरफ आते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के फिक्सचर फर्नीचर हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के बेड हैं, ये सोफे डाइनिंग टेबल वगैरह हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ चेयर्स भी हैं मेरे पास, वो भी दिखाती हूँ आपके। ये सोफे आ गए मुख्तलिफ किस्म की, ये चेयर्स आ गई साइड एलिवेशन के लिए, फ्रंट एलिवेशन के लिए। ठीक है, ये कुछ मेरे पास डिजाइन आ गए ज्योमेट्री के। ठीक है, विंडो और डोर भी है मेरे पास। ये कुछ जहाज और हेलीकॉप्टर के एलिवेशंस और साइड्स वो आ गए। ये देखिए डोर विंडो के एलिवेशंस भी हैं, और हेरिटेज में जिस तरह से डोर विंडो होते हैं वो भी है मेरे पास, डोर विंडो के सिंबल भी हैं, विंडोज के भी हैं। ठीक है, और जो जिन विंडो में कर्टन लगा हुआ होता है उसकी एलिवेशन कुछ होती है, वो सब भी है। ठीक है, ये देखिए, जो मैं आपको फाइल दिखा रही हूँ मैं वही दूंगी। ये टाइप्स ऑफ स्टेयर्स भी है मेरे पास। ठीक है, साइड एलिवेशंस भी है रेलिंग वगैरह की, और मुख्तलिफ टाइप की मेरे पास रेलिंग भी है। ठीक है, ये देखिए, और कुछ कॉलम के डिजाइन वगैरह जो हेरिटेज बिल्डिंग में होते हैं या दूसरे उसमें होते हैं वो भी है मेरे पास। सही है, ये टाइप्स ऑफ स्टेयर्स और आ गई। ठीक है, जो एल शेप में होती है, यू शेप में होती है। ये किचन के फिक्सचर फर्नीचर आ रहा है, सिंक स्टोव वॉश बेसिन वगैरह जो भी होते हैं बाथरूम के, वो आ गए। काउंटर्स आ गए, ये देखिए किस किस तरीके से लग सकता है, ये सारे फिक्सचर फर्नीचर आ गए। बाथरूम के भी आ गए मेरे पास, ये टब, ये सब चीजें जो होती है, जो मैंने आपको लाइब्रेरी पिछले उसमें बताई थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और मेरे खुद से की भी लाइब्रेरी इंक्लूड है। और जो जो मैं काम करती जाती हूँ वो मैं इस तरह से उठा उठा के इसको यहाँ ब्लॉक में रखती जाती हूँ, और ब्लॉक बनाती जाती हूँ। पैरापेट वॉल्स भी हैं इसमें। ठीक है, तो जिसको भी ये फाइल चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, नीचे मेरे पास व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सही है, वापस अपनी फाइल की तरफ चलते हैं। और अब अगली क्लास में लेक्चर 10 जो मैंने दिया था स्टेयर्स के ऊपर, तो उसके कुछ पार्ट्स हैं 1 2 3, तो वो मैं अपलोड करूंगी दोबारा से, क्योंकि स्टेयर्स के बारे में दोबारा बच्चे पूछ रहे हैं, तो वो शायद उन्होंने वीडियो देखी नहीं, या उन्हें पता नहीं है कि मैं इस चीज़ की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी 3 4 दिन तक, उसके बाद हम स्पाइरल स्टेयर्स की तरफ आएंगे। ठीक है, एक बच्चे ने डिमांड की कि आप स्पाइरल स्टेयर्स सिखाइए, तो मैं स्पाइरल स्टेयर्स की तरफ आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।